भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 5/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, आजकल तो धर्म आदि को कोई जानते ही नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को न जानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम ही पूज्य से पुजारी बने हो। अब बाप को याद करो तो फिर से पूज्य बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश के रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अभी दुनिया में जो पढ़ाते हैं वे पढ़ाने वाले साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों, टीचर से योग रखो व उनको याद करो। नहीं, इनके लिए कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर गुरु भी है, उनके साथ योग रखो, अर्थात उनको याद करो। वह है विचित्र। तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह लो नहीं कहता जो टीचर कहे कि मेरे को देखो। इसमें तो बड़ा कायदा है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपन को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प ही शरीर में नहीं आता हूं। इस संगम युग पर ही सिर्फ बहुत दूर देश से आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। यह अच्छी रीत याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। विचित्र है, उनका अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूं, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गधे का तो नहीं लेंगे। बाप कहते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। समझाते हैं, इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पहन जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों को ये याद रखना है, हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? ये बातें भी सिर्फ अभी तुम संगम युग पर सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी हम सब कुछ देकर और बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते भी है, हमको 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 6 नंबर शिव बाबा हमारा बच्चा है। अरे ये तो बाबा है ना, फिर बच्चा कैसे कहते हो? जादूगर है ना, जो बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं। कहते हैं, बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन से वारी जाएंगे। तो लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको ऐसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहाँ है, पराए रावण राज्य में। कहते हैं, मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना ही नहीं है। पतितों को पावन बनाने कैसे आए? हमको ही पतित दुनिया में आकर सभी को पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर की कदर भी रखनी चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में सभी चाहिए ना नंबरवार, तो सभी प्रकार के यहाँ ही बनने हैं। कम दर्जा पाने वाले का यह ख्याल होगा, न पढ़ेंगे न बाप की याद में रहेंगे।
ये बहुत ही विचित्र बाप है ना। उनकी चलन भी अलौकिक है, और कोई कर न सके। उनका पार्ट और कोई को मिल न सके। बाप आकर तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो उनकी कदर भी रखनी चाहिए ना। उनके श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे महारथियों को भी गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो जरूर बाप को याद करना पड़े। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्सर भी है ग्राह ने गज को खाया, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीत समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उसकी धारणा कर नहीं सकते, आते भी नहीं है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक है, कोई मोतिया फूल है, वैरायटी बगीचा है ना। नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी चाहिए ना। सारी राजाई यहाँ से बननी है। नौकर चाकर चंडाल आदि सभी मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते तो प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाना बनते हो ना। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाने पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा आदि करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि यह पतित पावन है। फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और फिर कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। तो इस पर भी कितना हंगामा होता है। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। सभी कुछ आत्मा ही करती है। विकर्म आत्मा करती है। आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारी तो सभा बैठेगी खास अनन्य बच्चों के लिए। सर्विस लायक बनकर फिर भी ट्रेटर बन जाते हैं। सर्विस करने वाले तो महारथी हुए ना, इसलिए नाम है गज को ग्राह गले से पकड़ खड़ा है। ये तो बाप ही जानते हैं। अब इनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो माया पूरा खा जाएगी। कल्प कल्प ऐसा होता है, माया के चंबे में आ जाते हैं। बाप को याद करते ही नहीं, बाप का रिगार्ड नहीं रखते। ये तो बाप जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। कई लिखते हैं बाबा हमने हरा लिया, काला मुंह कर लिया, अभी क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। माया से बहुत हराते हैं। बाप कहते हैं मेरे पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खल्लास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। दान दे फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती है। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बेगर रूप में। पहला नंबर वाला जरूर फिर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना ही है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर होगा। अरविंदो की माई भी कहती है विनाश होना है, परंतु फिर क्या होगा ये बातें समझाए कौन? तुम्हारे में से जब कोई जाए उनको समझाए। बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में रह नहीं सकते। बच्चों की एक्टिविटी से बाबा समझ जाते हैं। बाप को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं।
इतना प्यार तुमको पढ़ाने वाली ब्राह्मणी भी नहीं कर सकती। उनमें तो बड़ा अहंकार रहता है। हेड्स तो प्यार करना जानते ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जाने जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सभी के अंदर को जानता हूँ। मैं आया हूँ पढ़ाने या रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता, ये ब्रह्मा भी रीड नहीं करता। इनको तो सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है। यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। ये ड्रामा का खेल ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते नीचे ही गिरते आए हो, तमो प्रधान बनते गए हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी यह है संगम युग। यह भी बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अभी भक्ति मार्ग की बातें सभी भूल जाओ। अभी मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। हियर नो इविल। अभी मुझ एक से ही सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूं। बाकी ये गुरु लोग सभी डुबोने वाले हैं। कैसे डुबोते हैं यह भी तुम जानते हो। शादी बर्बादी कहा जाता है ना, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सभी एडॉप्टेड बच्चे हैं। इनको आदिदेव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पहनते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थाली भर कर देते हैं। तुमको मालामाल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। जो धारणा नहीं करते हैं जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दिन की कथा है ना, तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद के वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को जरूर याद करते हैं। हे परमात्मा रहम करो, कृपया करो। ये किसको पता थोड़ी है कि वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना दिखाया है। ब्रह्मा सामने बैठे हैं साधारण। स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो, बह जाता है। भक्ति मार्ग में भी शंकर के आगे कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसे बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनेंगे। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की किसकी दिल होगी, परंतु नई दुनिया में तो सभी नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कसर तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक सभी हैं ना। राजा रानी प्रजा सभी नर्क के मालिक हैं। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह है नहीं। आजकल तो धर्म आदि को कोई जानते ही नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को न जानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अभी फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा नहीं सकता। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको ऐसा अच्छा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है
फॉलो फादर भव। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए फॉलो फादर करो। साकार में बाप को जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट देखा, वैसे ही बाप दादा जिम्मेवार हैं और मैं निमित्त हूँ, समझ चलो। हर कर्म करने से पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।